सुतं देवं कंसचाणूर वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् निशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामं श्रीटेऊरामं शरणं परपदे अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामं श्रीटेऊरामं शरणं परपदे भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेध मेधाय यथा कंत्रिवेणी करो नष्ट मोहाद शांत याद दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। भगवत स्नेही सजनों माताओं बहनों अपन ब्रह्म दर्शनी के 17वीं दशपदी के 8वीं पौड़ी तक का चिंतन कल तक कर चुके हैं। गुरु महाराज इस दशपदी में भी विभिन्न बिंदुओं पे प्रकाश डालते हुए अब इस 9वीं दशपदी में 9वीं पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि नित ही हरि को सेवो सकल जगत हरिमय लख लेवो चालो चालो हरि के द्वारे सतसंग जानो हरि दरबारे सुन ले हरि की वाणी संत वेद गुर जोय बखानी धारो धारो हरि के धर्मा संतों से वे बूझो मरमा कर ले हरि की पूजा एवं एक हरि संत न दूजा। श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं नित्य ही हर को सेवो सकल जगत हरि में लख लेवो। भाई रोजाना आप भगवान की सेवा करो, भगवान की आरती पूजा ध्यान वंदना भगवान को स्नान भोग आदि वो तो हैं ही। पूरे जगत में परमात्मा के दर्शन करो। हमारा ये सनातन धर्म ये सिखाता है गौ माता की तो सेवा करो और जो पशु हैं उनको भी किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। गाय माता की हमारे यहाँ देखो आप गौओं की पेड़ों की पशुओं की और तो छोड़ो घास जो है घास वो भी गणेश जी की सेवा में भोग में रखा जाता है। इतना आदर किया गया, वनस्पति का आदर किया गया है। उन सब में परमात्मा के दर्शन करो। नित्य ही हर को सेवो सकल जगत हरि में लख लेवो। यहाँ तक भगवान पशु बने पशुन संग कियो और पशुन से की बात। खुद भगवान नरसिंह बन गए, वाराह बन गए, मच्छ कच्छ बन गए। ये सिद्ध करके दिखाया कि मैं सब में व्यापक हूँ, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। पशु बने पशु ने संग कियो, गऊ को लेकर के गए वन में चराने के लिए। पशु से की बात हनुमान जी अंगद नल नील जामवंत वानर रूप में प्रकट हुए हैं सभी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं नित्य ही हरि को सेवो सकल जगत हरि में लख लेवो। भगवतमय जगत को देखो। ईशावासम इदम यत् किंचित् जगत्याम जगत। इस कण कण में
परमात्मा व्यापक है, या यूं कहें ये कण कण ही परमात्मा है। चालो चालो हरि के द्वारे, सत्संग जानो हरि दरबारे। भगवान के दरवाजे अब जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, मन से जाओ, हृदय से भगवान के दरबार में हम पहुंचे। क्यों? सत्संग जानो हरि दरबार। भगवान वहाँ विराजमान है। भगवान खुद नारद जी को कहते हैं, ना अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय मचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं स्थित हो जाता हूँ। तिष्ठामि, मैं वहाँ स्थित हो जाता हूँ जहाँ मेरे भगत कीर्तन करते हैं। जहाँ भगत कीर्तन करें बहे प्रेम दरिया, ता हरि वासा करे सत्यलोक से आए। तो चालो चालो हरि के द्वारे, सत्संग जानो हरि दरबारे। सत्संग में भगवान विराजमान है, वो उनकी दरबार है खास। सुन ले हरि की वाणी, संत वेद गुरु जोई बखानी। भगवान की वाणी सुनो, गीता भागवत रामायण आदि सुनो। संत वेद गुरु जोई बखानी। ये संत वेद गुरु, ये बात थोड़ी समझने जैसे गंभीर बात है। कई गुरु कहते हैं कि बहुत गंभीर बातें हैं। ये गंभीर बातें बार बार सुनने से ध्यान में आती हैं। ये अभी तो सत्संग चल ही रहा है, फिर यही बात फिर YouTube पे भी आती है। प्रेम प्रकाश आश्रम मुरैना को आप खोलेंगे तो उसमें से फिर निकल आएगी। बार बार सुनो इसको, बार बार सुनने से ये बात जो ना हृदय में हमारे में जो ना, बोलो श्री राम, वो बार बार जो है ना हम सुनेंगे तो वो बात जो है ना हमारी दिमाग में फिट बैठ जाएगी। सुन ले हरि की वाणी, संत वेद गुरु जोए बखानी। ये वेद गुरु को साथ में रख दिया। थोड़ा ये समझने जैसा है। क्या है समझने जैसा? कि वेद भगवान में 1,00,000 मंत्र हैं। कुछ इतने बहुअर्थी उसमें मंत्र हैं जो हमारे समझने में थोड़ा क्लिष्ट हैं। अब कुछ ऐसे हैं भाई, ऐसे बलि आदि या कुछ और बातें कही गई हैं जो हमारे समझ में नहीं आए, वो हम गुरुजनों से पूछें। और गुरु भी जो वेद सम्मत गुरु हों, उनकी ही अगर हम चरण शरण लेंगे तो हमको ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठी सद्गुरुओं की शरण में जाएंगे तो हमको सही बोध मिलेगा। नहीं तो दिशा हमको गलत मिल गई, गलत दिशा में चले गए तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, संतों ने कहा, वेद गुरु के वचन माही। गुरु वो जो वेद सम्मत हो और वेद के कर्म वो जिनकी गुरु के द्वारा हमको सम्मति मिले। गुरु महाराज से पूछें, संतों से पूछें कि महाराज ये बात ऐसी है वेद में लिखी हुई, शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्रों में त्रिगुण विषय वेदाः निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, भगवान ने भी कह दिया। एक तरफ तो वेद मेरा ही रूप है, ऐसा भी भगवान ने बोला, और साथ साथ में ये भी कह दिया अर्जुन को, अर्जुन जो न उनमें वेदों में तीनों गुणों की बात कह गई है। अपन को गुणातीत बनना है, अपन को गुणों से आगे जाना है, तो ये सद्गुरु संतों के संग से हमको मालूम पड़ता है। सुन ले हर की वाणी, संत वेद गुरु जोई बखानी। धारो धारो हरि के धर्मा, संतों से वे बूझो मर्मा। हरि के धर्म जो हैं, संतों ने शास्त्रों ने जो कहे हैं, वो हमको हरि के धर्म, भगवान ने बहुत विस्तार से देवी संपदा के गुणों का वर्णन गीता भगवती में किया है। और भी बहुत सारे, किम्मा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य वचन, तप, दान, शील, शौच, तृष्णा, बिना, ये धर्म लिंग 10 जान। ये 10 धर्म के लक्षण कहे गए। क्षमा, माफ कर दो,
चाहे वो सामने वाला कमजोर है या पावरफुल है, वो विचार करके ही करना। क्षमा, दया, अहिंसा, मृदु, किसी का भी दिल नहीं दुखा, मृदु मीठा बोलना, क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य वचन, तप, तप मन जैसा भी बने आवे उसको सहन कर लेना। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य वचन, तप, दान, योग्य को दान देना। शील, शील मन देख करके ही कोई भी भले गलत चीज आवे पर हमारा मन जावे ही नहीं, वो शील है। शील, शौच, पवित्रता, अंतर बाहर पवित्रता, बाहर भी पवित्रता, रोजाना स्नान ध्यान आदि करना है, बाहर से भी पवित्रता, मन को भी पवित्र करना है। शील, शौच, तृष्णा बिना मन संतोष में रहना। ये धर्म लिंग 10 जान आदि आदि धारो धारो हरि के धर्मा, संतों से वे बूझो मर्मा। जैसे जैसे हम सत्पुरुषों की सोबत में जाते हैं ना, तो हमको मर्म, रहस्य, सीक्रेट बातें सीखने को मिलती हैं। कर ले हरि की पूजा, एवं एक हरि संत न दूजा। भगवान की पूजा करो। कैसे? बाहर से भी भगवान की पूजा, पुष्पों से, नैवेद्य से, भोग से, फलों से, स्नान ध्यान भगवान को भी करवाना है, अब स्वयं भी करना है। उससे क्या हमारी जो प्रवृत्ति बन जाएगी वो सतोगुणी बनेगी। वो सतोगुणी प्रवृत्ति हमको बहुत सुख देगी। और जो नहीं करते, पूजा अर्चना सेवा आदि नहीं करते, फिर उनका मन जो है ना, थोड़ी देर तो मस्ती में भले ही वो रह लें, आखिर उनका मन उनको फिर बहुत सताता है। और मन को हमने लगा दिया सेवा पूजा अर्चना दान धर्म आदि आदि की प्रवृत्ति बना दी, तो वो बहुत ही सुखद होती है। आप करके देखो। कर ले हरि की पूजा, एवं एक हरि संत न दूजा। संत और हरि में कोई भेद नहीं है। संत और हरि एक ही, ये कई जगह पे प्रसंग हम सुन चुके हैं। संत राम में भेद नहीं, संत राम सब रूप, कहे तेऊ रट राम को, भय राम के रूप। ये सतपुरुष राम के रूप हो जाते हैं। आगे 10वीं पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, मंगलमय है हरि का दर्शन, देखन से होवे मन परसन। निर्मल है नित हरि का नामा, कल्प वृक्ष के सम सुख धामा। अविचल हरि जस अपर अपारा, जाके गावत हो भव पारा। परम पवित्र हरि के चरना, मुक्ति हेत तुम चित में धरना। सबते ऊंचा हरि परतापा, कहे तेऊ हरि जप कट पापा। मंगलमय हरि का दर्शन, भगवान का दर्शन, ये भी हमारी फिलॉसफी है कि दर्शन मात्रेण से सुख मिलता है। भगवान के जहाँ भी जाओ, श्री बांके बिहारी का दर्शन करो, सुख मिलता है। श्रीनाथ भगवान के अमरापुर दरबार के दर्शन मात्र से ही आनंद। मंगलमय हरि का दर्शन, देखन से होवे मन परसन। निर्मल है नित हरि का नाम, बहुत काम किया है संतों ने भगवान के नाम के ऊपर। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। कलयुग में क्या है कि सतयुग में सत का प्रभाव था, त्रेता में फिर तप का प्रभाव, द्वापर में यज्ञ पाठ पूजा आदि। कलयुग में भी तीनों ही है, पर कलयुग में सबसे ज्यादा नाम के ऊपर संतों ने जोर दिया है। कल पढ़ रहा था स्वामी राम सुखदास जी महाराज का वचन। आपने फरमाया कि भाई जो ऐसे भी नहीं कह सकते आप कि जो गंगा स्नान का जो नाम जपने का फल है उतना ही फल गंगा के स्नान से। गंगा मैया पावन है, पर आप नाम जप से
किसी की भी तुलना नहीं कर सकते। ये नाम अपराध है। महाराज बहुत कुछ बोला है संतों ने। आज सुना रहे थे स्वामी राम सूरदास जी महाराज, आप कह रहे थे कि परमात्मा खाली मात्र इच्छा करो, प्रबल इच्छा करो, आप बस कुछ नहीं चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान से मिलने की तीव्र तड़प, बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा। बाकी एक शर्त है। शर्त क्या? कि और इच्छा कोई ना हो। और कोई इच्छा होगी तो फिर चित्त उधर बट जाएगा, परमात्मा की इच्छा कमजोर पड़ेगी। नहीं, परमात्मा की इच्छा प्रबल हो और किसी की इच्छा ना हो, और इच्छाओं को छोड़ना होगा। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भाव संतों ने हमको दिया है। तो निर्मल है नित हरि का नामा, कल्प वृक्ष के सम सुख धामा। क्या है वो? कल्प वृक्ष के समान है भगवान का नाम। महाराज कल्प वृक्ष भी कम पड़ जाता है, वो तो दिव्यता आ जाती है। तेरे खास बंदे तेरे खास जलवे देख लेते हैं, फरिश्ते देख नहीं पाते वो भी देख लेते हैं। नजर से काम नहीं लेते वो अहले नजर वाले, खुदा जाने वो बिन देखे ही क्या क्या देख लेते हैं। वो कल्प वृक्ष से भी महिमावान है भगवान का नाम। गंगा हरती पाप को, शशि हरता है ताप, पाप ताप दोनों हरे तेऊ हरि का जाप। पविचल हरि जस अपर अपारा, भगवान का जस अपर अपार है, जाके गावत हो भव पारा। संसार सागर पार हो जाओगे। नाम लेत भव सिंध सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। नाम लेने से ये संसार सागर सूख जाता है। भव सागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं जग तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन। मीराबाई। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गौ पद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान के नाम की इतनी महिमा है, ये महामंत्र है महाराज, महापुरुषों के वचन। गरल सुधा, जहर अमृत हो जाता है। रिपु करे मिताई, दुश्मन आपके सज्जन बन जाएंगे। गौ पद सिंधु, ये संसार कितना, जितना गौ का खुर होता है ना, थोड़ा सा गड्ढा, संसार ऐसे हो जाएगा। अनल शीतलाई, आपके लिए अग्नि भी श्रीखंड हो जाएगी, चंदन हो जाएगी। तो अविचल हरिजस अपर अपारा, जाके गावत हो भव पारा। भव सागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं भव तरनन की। परम पवित्र हरि के चरण, भगवान के चरणों की महिमा अपरंपार है। भज मन राम चरण सुखदाई, भगवान के चरणों की महिमा इतनी अपरंपार है। अपार संसार समुद्र मध्य, समझतो में शरणम किमस्ति। गुरु कृपालो कृपा वैदेत विश्वेश पादम, भुज दीर्घ नौका। भगवान के चरण, गुरु के चरण महाराज एक मजबूत दृढ़ नौका है। तो परम पवित्र हरि के चरण मुक्ति है, तो तुम चित्त में धरना। भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करो। किसके लिए? मोक्ष पद के लिए। संसार के चक्रों से, बंधनों से हम छूट जाएं। सबते ऊंचा हरि प्रतापा, भगवान का जलवा, भगवान का प्रताप, भगवान का प्रकाश, महाराज प्रभाव, वो सबसे ऊंचा है। उसके प्रताप प्रभाव के आगे कोई पहुंच नहीं सकता। कहे तेहु हरि जप कट पाप, भगवान को जपो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के नाम। जबेर सिद्धि जबेर सिद्धि जबेर सिद्धि न अन्यथा। सिद्धि को प्राप्त करना है आपको, भगवान के नामों का कीर्तन करो, जाप करो, सुमरन करो, भगवान के गुणों का चिंतन करो। साईं धन सद्गुरु साईं टेऊराम जी महाराज ऐसे अमरापुर वाणी के हिंदी अमरापुर वाणी 30 नंबर पेज पे गाते हैं।
गोविंद के गुण गाते गाते मन को आनंद आता है। गोविंद के गुण गाते गाते मन को आनंद आता है। मन को आनंद आता मेरे प्यारे, दिल को आनंद आता
मछली को जो आनंद आता सदैव गहरे पानी में, मछली को पानी में बड़ा सुख मिलता है। सुखी मीन जम नीर अगाधा, तिम हरि शरण न एको गाधा। भूखे को बहु आनंद आता है ज्यों ज्यों भोजन खाता है। महाराज भोजन में भी कितना अन्न ब्रह्म है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं हाथ जोड़ करके, भगवान का प्रसाद समझ करके खाएं तो देखो कितना आनंद आता है। मूजी को जो आनंद आता माया के बहु जोड़न में, उसको आनंद पैसे को रखने में आता है। और दानवीर, दानवीर तो महाराज मुक्त हाथों से लुटा करके वो सुख की अनुभूति करते हैं। कहे त्यों रुचि जाकी जा से, बस है रुचि का। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, हम उसी में मगन जिसकी लगी है लगन। ये सबका अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी रुचि है। महाराज जी कहते हैं जिसकी जिसमें रुचि। पर संतों को भगवान के गुण गाने में वो कभी थकते नहीं। उनके और भगवान को श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भी ये कहा कि महाराज आप उनके पास ही रहो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरनाना। महाराज आप तो उनके हृदय में रहो जो सदैव आपके गुण गाते रहते हैं, तो संतों को बड़ा सुख मिलता है। तो साईं भी कह रहे हैं सब ते ऊंचा हरि परतापा, कहे त्यों हरि जप कट पापा। भगवान के नामों का कीर्तन करके, जाप करके, बैठ करके माला से अकेले जैसे भी हो, हम भगवान के नामों में, भगवान के नाम में रुचि रखें। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र, उसकी तो महिमा क्या कहना, वो करेंगे। वास्तव में हमको बिल्कुल सच्ची सुख की, सच्चे सुख की, सच्ची शांति की अनुभूति होगी। गुरु महाराज कृपा करें, अपने नाम के साथ में जोड़े, भूल चूक की माफी, और गुरु जुड़े रहो गुरु महाराज भगवान से, सबका भला ही भला। ओम शांति शांति।